हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। आई एम पूनम मैम। हमने क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम प्राइम पज़ल कर रहे हैं। इसको प्राइम पज़ल की जो एग्जाम्पल थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी अपने लास्ट वीडियो में। आज इसके हम अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रूल्स: fill the grid with prime numbers only so that the product of each row is the number to the right of the row and the product of each column is the number below the column। ठीक है बेटा, जो सेम उसने एग्जाम्पल दिया था हम उसी वे से इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सारे प्रोडक्ट्स का। जो इन्होंने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इंडिविजुअल सेल्स को फिल करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जिसने नहीं देखा बेटा वो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, तो आपके लिए इजी होगा ये क्वेश्चन को समझना कि हमने आज ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज बस हम इसके अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी बेटा, पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हैं उन्होंने सॉल्व करने के लिए। तो इस साइड पे उसने जो हमें नंबर दिया है दैट इज़ 105। नेक्स्ट नंबर इज़ 20 एंड 30। ये 3 नंबर्स उन्होंने हमें इस साइड पे दिए हैं। और इस साइड पे जो नंबर दिए हैं 28, 125 एंड 18, ये 3 नंबर्स हमें इस साइड दिए हैं। और हमें ये बॉक्सेस को सेल्स को फिल करना है, कंप्लीट करना है, इस फॉर्मेट में कंप्लीट करना है कि जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूँ अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 105 बना दें, और उनको अगर मैं डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करूँ तो वो 28 बनाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पहले मैं इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। ठीक है, पहले 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वन 105 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये जाएगा 5 7 जा 35। तो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। 105 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट 20 का करते हैं। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट हमारा 30 है। 30 को करते हैं। 2 15 जा, 3 5 जा। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई हमारी 2 इंटू 3 इंटू 5। देन हमारे पास 28 है। 2 14 जा, 2 7 जा। सो 28 के नंबर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। देन 125 के लिखेंगे। फाइव 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। सो 125 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट हम करेंगे 18 रह गया सिर्फ। 18 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, आइए अब 18 के भी प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3। दैट्स इट। अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है इस क्वेश्चन का। हमने एक तरीके से सॉल्व कर लिया, बस हमें सेल्स को फिल करना है। अब फर्स्ट सेल में हमें 28 भी कॉमन है और 105 भी कॉमन है। तो हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो 28 और 105 का कॉमन फैक्टर हो। तो 28 और 105,
357 और 28 में 227, तो 7 ही अकेला कॉमन है। तो फर्स्ट सेल में जो नंबर जाएगा दैट विल बी 7। ठीक है, अब इस सेल को अगर मैं फिल करूं तो 105 और 125 में तो सारे फैक्टर्स 5 हैं, तो हमें देखना है क्या 105 में 5 है। हाँ, ये यहाँ पर से हमने एक 5 ले लिया और 125 का भी 5 ले लिया, तो ये यहाँ पर चला गया। अब हमें 105 का एक ही फैक्टर बचा है 3। ठीक है, हम 105 का 5 फैक्टर यूज़ कर चुके हैं 7, अब हमारा 3 है, तो हमें देखना है क्या 3 18 में है। यस, 18 में 2 3 है, हम एक 3 यूज़ कर लेंगे, यहाँ से एक 3 लिया और 105 का एक 3 ले लिया, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। अब हम नेक्स्ट सेल में वो फैक्टर फिल करेंगे जो 28 और 20 का कॉमन होगा, तो 20 और 28 में 2 2 2 2 2 ही कॉमन है, 5 तो यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, तो एक 2 यहाँ से उठा लेंगे, एक 28 का उठा लेंगे, तो ये 2 आ गया। अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर भरेंगे जो 125 और 20 का कॉमन फैक्टर है। 125 में तो हमें पता है सारे फैक्टर 5 ही हैं, तो 20 में क्या 5 है? हाँ जी बिल्कुल है, तो यहाँ पर 5 आ गया, राइट। अब यहाँ पर वो नंबर भरेंगे, वो फैक्टर भरेंगे जो 20 और 18 का कॉमन फैक्टर है। 20 में तो मेरे पास 2 ही बचा है, क्या 18 में 2 है? यस, 18 में 2 है, तो 20 का 2 और 18 का 2। अब मैंने 105 मेरा ख़त्म हो गया, सारे फैक्टर्स फिल हो गए, 20 के सारे फैक्टर्स फिल हो गए। अब 28 और 30, 28 में बस मेरे पास एक 2 ही बचा है, तो क्या 30 में 2 है? यस है, तो हम ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन है, यहाँ ले लेंगे। अब 125 और 30, 125 के पास सिर्फ 5 है, एक 5 बचा हुआ है, और 30 में 5 बचा है, यस बचा हुआ है, ये 5 और ये 5 यहाँ चला गया। 18 और 30 में भी एक ही कॉमन बचा होगा, 30 में 3 बचा है और यहाँ पर 18 में एक 3 बचा है, तो मैंने सारे कॉमन फैक्टर्स को उनकी प्लेसेस पे फिल कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 105 बन रहा है। देखिए 7 5 जा 35 इंटू 3 105, इसको यहाँ से चेक कीजिए, क्या ये 28 बन रहा है? यस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। बेटा सारे सेल्स ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी डू द सुपर सेल क्वेश्चंस। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेम क्वेश्चन करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। आप होमवर्क कीजिए सेम पैरेलल लाइंस पे, जैसे मैंने ये वाला बॉक्स फिल किए हैं, आपको भी यहाँ पर यही इसी रूल के साथ फिल करने हैं। इसके 2 पार्ट्स और हैं सेम, चलिए एक मैं कर देती हूँ आपके लिए। 63 27 190 एंड 45 42, इट्स अ बिग क्वेश्चन, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क पार्ट हो गए, बी एंड डी, ए और सी मैंने किया। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन में और सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। उसने हमें क्या क्या बोला, 63 है, 27 है एंड 190, ये 3 नंबर हमारे इस तरफ हैं, और डाउनवर्ड्स उसने हमें जो नंबर दिए हैं दैट इज़ 45 42 एंड 171। ठीक है, चलिए तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 63 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 7 27, 3 9 जा 3 3 जा 27 के प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 190, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। 190 is equal to 2 into 5 into 19,
देन हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन 3 नंबर का। चलिए 45 से करते हैं पहले। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5। देन 42 का करते हैं। 2 21 जा 42, 3 7 जा 21। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7। देन 171 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से जाएगा ये। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। फिर 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 19 इज़ अ प्राइम नंबर, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 171 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 19। चलिए अब हमें कॉमन फैक्टर्स फिल करने हैं। 63 और 45 का कॉमन फैक्टर। 63 और 45, 3 कॉमन है, 3। 45 और 27, 45 और 27, 27 के पास अकेला 3 है, 45 के पास अभी एक 3 बचा है, 3। 45 एंड 190, 190 के पास 5 है, 45 में सिर्फ 5 ही बचा है, यही एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। तो 45 तो फिनिश। अब 63 और 42 का कॉमन फैक्टर। 42 में हमारे पास 7 भी है, 3 भी है, यहाँ पर भी 3 और 7 दोनों है, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे। पहले 42 और 27 को देखेंगे। 42 और 27 के पास सिर्फ 3 है, तो हम पहले 3 यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि जो अकेला कॉमन है पहले वो लेंगे। यहाँ 3। अब यहाँ पर अब हम 7 ले सकते हैं 63 और 42 में। अगर मैं 3 पहले कॉमन ले लेती तो मैं उसको 27 से मैच नहीं कर पाती। 27 में 7 नहीं था, तो यहाँ पर 7 आएगा। 42 और 190 में, 42 में 2 बचा, 190 में 2 है, तो ये 2 आ गया। 42 भी एग्जॉस्ट हो गया। 42 के सारे फैक्टर्स हमने फिल कर लिए। अब आता है 63 और 171 के कॉमन फैक्टर। बेटा यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, और इसलिए हम यहाँ पर 3 को ही यूज़ करेंगे। 27 एंड 171, 27 में 3 है और 171 में 3 है। यस, ये तो दोनों का 3 कॉमन आ गया। 190 और 171 में 19 ही बचा है सिर्फ, और वो कॉमन भी है। गुड, तो हमारे सारे फैक्टर्स ऐसे फिल हो गए। अगर मैं इन नंबर्स को इस वे में मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 63 बनेगा, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 45 बनेगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ए और सी मैंने सॉल्व किए। बी डी इज़ योर होमवर्क। एंड बेटा देयर इज़ वन मिस्टेक इन द बुक। यहाँ पर 660 नहीं है, ये 66 है, ओनली 66। तो ये आप करेक्शन करेंगे अपनी बुक के अंदर। दिस इज़, मैं इसको यहाँ करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये 0 नहीं है, ठीक है बेटा, ये ओनली 66 है। अगर आप 660 से करेंगे, 660 से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे, एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर। द एंटायर प्राइम टाइम इज़ ओवर, और हमने फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस किए हैं। और आई होप आपको पूरे चैप्टर का ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी। एंड बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बेटा शेयर कीजिए। आपके जैसे और स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनके कोई डाउट्स हैं और आपको लगता है कि ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड बेटा डाउनलोड द पढ़ाई एकेडमी ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फीडबैक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिल कीजिए। एंड स्टे हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।